हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, खासकर क्लास 10th के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में। तो देखिए, हर साल इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये क्लास 10th के लिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाए और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप जैसे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, नंबर की एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसका कॉमन डिफरेंस हर टाइम पे कांस्टेंट होता है। इट मीन्स अगर मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे 4, उसके बाद मैंने लिखा 8, 12, 16 अप टू सो ऑन, मैं इसको आगे बढ़ाते रहूँ। तो देखिए, इसमें जो टर्म आए हैं आपके वो है 4 है, 8 है, 12, 16। तो जो 4 है हम उसको A1 टर्म से नेम करेंगे। तो A1 आपका 4 है, A2 आपका 8 है, A3 आपका 12 है और A4 आपका 16 है। ओके, तो देखिए इस सीक्वेंस में आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉमन डिफरेंस जो डी होता है, हम उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम करते हैं A2 माइनस A1। ओके, तो A2 कितना है, A2 आपका 8 है और A1 आपका 4 है। अगर 8 और 4 का मैं डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास 4 बचता है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस 4 आ चुका है। तो देखिए, मैं A3 और A2 को भी माइनस करके एक बार डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, A3 हमारा 12 है और A2 8 है। तो 12 और 8 का जो डिफरेंस होने वाला है वो भी अगेन 4 होगा। तो जो हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट चल रहा है। इट मीन्स सबके बीच में 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जब कांस्टेंट होता है, उसी सीक्वेंस को, उसी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपका इनकेस जो कॉमन डिफरेंस डी होता है, अगर वो इनकेस कुछ अलग आ रहा है, इट मीन्स जैसे सपोज के लिए हमने एक सीरीज लिखी 2 4 8 और आपका 10। तो इसमें देखिए क्या है, पहले +2 का डिफरेंस था, फिर +4 का डिफरेंस और अगेन +2 का डिफरेंस है। तो हम इस केस में इस सीरीज़ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। ओके, तो देखिए जो टर्मोलॉजी हमने यूज की है इसमें वो है A1 A2 A3 A4 D। तो ये जो सब हैं इनको हम टर्म कहते हैं। टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में लिखा है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, एक सीरीज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि ईच टर्म इंक्रीज बाय। तो ईच टर्म इंक्रीजेज बाय मीन्स कि ये जो हर एक टर्म है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, पहले आप सीरीज सॉल्व करेंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो देखिए जो आपका यहाँ पे ए है वो 2 है और अगर हमें डी निकालना होगा तो हमें A1 और A2 की नीड है। तो देखिए, A2 माइनस A1 अगर हम करके देखते हैं तो 4 माइनस 2, इट मीन्स जो डिफरेंस आया है वो 2 का है। इसी तरीके से हम A3 और A2 का डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, करिए A3 और A2 का डिफरेंस, 6 में से हम 4 को लेस कर देंगे तो अगेन हमारे पास जो D है वो 2 है। तो इट मीन्स ये जो सीरीज़ है, ये जो AP है, ये हर एक टर्म में 2 के डिफरेंस पे इंक्रीज हुई है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे ईच टर्म इंक्रीजेज बाई 2। ओके, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि जब सीरीज 2 से इंक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस भी 2 है। सपोज 4 से हो रही होती तो कॉमन डिफरेंस 4 हो जाता। इसी तरीके से हमें निकालने होते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 15 12 9 एंड 6। तो इसको देखिए, तो इसमें जो ए है आपका वो कितना है, 15, और जो आप डी निकालने वाले हैं वो A2 माइनस A1 करके निकालने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। तो 12 में से अगर हम 15 को लेस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है -3। इसी तरीके से आप 9 में से 12 को माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। तो 12 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ, अगेन मेरे पास -3 एज अ रिजल्ट बचता है, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस D है। ओके, तो चलिए इसमें हम लिख लेते हैं कि जो इंक्रीज
और डिक्रीज, तो यहाँ पे लिखा है देखिए ईच टर्म डिक्रीजेज बाई, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज है वो चल रही है। जो ऊपर वाली सीरीज थी हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। इट मीन्स इसमें हम डी प्लस करते जा रहे थे, डी ऐड करते जा रहे थे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो ए पी है वो बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी वाली सीरीज है इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म है, देन उसके बाद छोटा है, फिर और छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो भी नेगेटिव में होने वाला है, -3 का कॉमन डिफरेंस है, और जो डिक्रीज हुई है ये 3 से डिक्रीज हुई है। ओके, तो देखिए आप ये सब देख चुके हैं कि फर्स्ट टर्म कौन होता है, डी किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट आता है इसमें nth टर्म के लिए। तो nth टर्म मीन्स जो n होता है आपका, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, या आप इसको टर्म नंबर भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो an आपका होता है वो nth टर्म होता है। फर्स्ट टर्म आपका a हो जाता है, कॉमन डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं अभी, d होता है, और n होता है आपका टर्म नंबर। और इन सब टर्म्स को यूज़ करके एक फॉर्मूला निकल के आता है an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। इससे हम किसी भी नंबर पे पोजीशन चेक कर सकते हैं। मतलब देखिए अगर मेरे को कोई सीरीज़ गिवन है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, तो अगर मुझे इसमें A6 निकालना है, इट मीन्स मेरे को छठवां टर्म निकालना है। छठवें टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो छठवें टर्म की वैल्यू के लिए मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, जिससे कि मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा, आप देखिए यहाँ पे a कितना है हमारा 2 है, और n कितना है, क्योंकि हमें छठवां निकालना है। नंबर 6 पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी क्या वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम n की जगह 6 रखेंगे। 6 में से अगर हम 1 लेस कर देते हैं, और d आपका देखिए जो है वो +2 के सीक्वेंस में चल रहा है, तो मतलब हमारा जो डी होने वाला है वो 2 के बराबर होने वाला है। तो 2 प्लस 6 में से अगर 1 लेस कर दे तो 5 बचता है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपका कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 10 और 2 इट मीन्स ये 12 के बराबर आने वाला है। तो जो आपका 6 टर्म आएगा वो 12 आएगा। इसी तरीके से आप कोई सा भी इसी एपी का आप कितना भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमने 6 टर्म वो फाइंड आउट किया है। अगर हम चाहें तो हम A15 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो हमारा 15th टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। a प्लस n माइनस 1, n मीन्स 15 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो a आपका कितना था, 2 था, 15 माइनस 1 आपका 14 हो गया, और d आपका 2 था। तो 2 प्लस 14 टू ज़ा 28 हो जाएगा। तो 28 और +2 आपका बनता है 30। तो जो इसका 15वां पद होगा या 15th टर्म जो होने वाला है वो 30 के बराबर होने वाला है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये था आपका nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। अब जो दूसरा फॉर्मूला हम एपी में पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा सम का फॉर्मूला। तो जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। और कहीं कहीं इसको इस तरीके से लिखा जाता है SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, और जो कि l आपका यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाता है, और जो SN है वो आपका सम ऑफ n टर्म्स हो जाता है। काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है और यूज़फुल फार्मूला है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में ये हेल्प करता है, इजीली निकाल सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पे बेस। तो एपी हमारी दी गई है 5 9 13। तो फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म इज़ 9 एंड थर्ड टर्म इज़ 13। तो जो ए है आपका A5 है, और डी आपका 4 है, जैसा कि आप एग्जाम्पल पे देख भी पा रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द 6th टर्म। तो 6 टर्म अगर हमें फाइंड करना है, तो जो 6 टर्म फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करना होगा, तो यूज़ करने के लिए हम an वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 6 टर्म फाइंड करना है, अभी सम नहीं पूछा गया है। तो देखिए an इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो a आपका 5 है और प्लस n माइनस 1। अब आपको 6 टर्म निकालना है, तो A6 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो n आपका 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1, और जो d है आपका वो 4 के बराबर है। तो 5 प्लस
5 4 जा अगेन 20 हो जाएगा। 6 और 1 का डिफरेंस जो आएगा वो 5 आएगा और जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो टर्म आने वाला है वो 25 होने वाला है। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो एक एपी आपको प्रोवाइड की गई है जिसमें लिखा गया है कि जो फर्स्ट टर्म ए है आपका वो है 2 और जो आपका डी निकलने वाला है वो A2 माइनस A1 के बराबर होने वाला है। तो देखिए जो A2 है, A2 आपका 5 के बराबर है और A1 है आपका 2 के बराबर। 5 में से अगर मैं 2 लेस कर दूँ तो मेरा 3 बच जाता है। इसी तरीके से मैं इन दो टर्म के बीच का भी डिफरेंस चेक कर सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, 8 में से अगर 5 को लेस किया जाता है तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कांस्टेंट है टर्म। तो जो डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमारी एपी फॉर्म हो रही है। तो इसके लिए 10th टर्म निकालना है हमें। तो A10 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस एन और n आपका 10 हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। डी हम अभी फाइंड आउट किया हमने 3। तो A प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो जो आपका A है, A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो 2 प्लस 9 3 जा 27। तो 27 और 2 जो निकल के आएगा वो आपका 29 आएगा। तो इट मीन्स जो इसका 10th टर्म होगा जो A10 है वो 29 होगा। मतलब जो 10वें टर्म पे जो नंबर है उसकी जो वैल्यू होगी वो 29 के बराबर होगी। गिवन सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन AP 7 14 21 28। तो हमारा जो A है, A हमारा 7 है और D निकालने के लिए हमें करना है A2 माइनस A1। ओके, तो A2 माइनस A1 में 14 में से अगर हम 7 लेस कर देते हैं तो जो हमारा डिफरेंस निकल जाएगा वो 7 बच जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर ज़्यादा ही कंफर्मेशन लेना है अपने लिए तो आप A3 माइनस A2 चेक कर सकते हैं। 2 बार अगर आप डिफरेंस चेक कर लेते तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर डिफरेंस हमारा कांस्टेंट निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी सीरीज़ है वो एक एपी फॉर्म कर रही है, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। तो देखिए A3 कितना है आपका 21 और A2 है आपका 14। तो 21 और 14 का जो डिफरेंस होता है अगेन 7 के बराबर होता है। तो हमारा दोनों ही कंडीशन में जो D है वो 7 के बराबर आ रहा है। तो देखिए अब 15th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, an इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो A आपको पता है, n आपको 15 गिवन है क्योंकि हमें 15वां टर्म निकालना है। तो A15 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A15 की वैल्यू के लिए A रख देंगे 7 और प्लस 15 माइनस 1 इंटू अगेन 7, क्योंकि जो डिफरेंस है वो भी हमारा 7 के बराबर है। तो देखिए 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो 7 प्लस 14 7 जो आपका हो जाता है 98 और जो 98 और 7 होने वाला है आपका वो हो जाएगा 105। ठीक है, तो हो सकता है आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल आराम से और बिल्कुल डीपली समझाते चल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है -3 -6 -9 और इसमें पूछा गया है कि हमें A20 फाइंड करना है। तो A20 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, A प्लस एन कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, A नोट कर लेते हैं। जो हमारा A है वो -3 के बराबर और D किस तरीके से फाइंड आउट करना है, यू नो वेरी वेल। तो -3 और -6 -3। तो -6 और माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस का अगेन माइनस है। तो माइनस का 3 आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। तो आपको A भी पता है, N पता है और D भी पता है। तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो A कितना है आपका -3 और प्लस में 20 और -1 हो जाएगा आपका 19 और -3 यहाँ अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई -3। तो ये आपका निकल के आ जाएगा -3 प्लस 19 3 जा 57 और वो भी नेगेटिव का। तो प्लस माइनस का अगेन माइनस हो जाएगा 57 और माइनस का 3। तो देखिए माइनस माइनस का आपका प्लस हो गया तो माइनस का
-60 आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका 20th टर्म होगा वो आपका -60 के बराबर होने वाला है। ओके, अब जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है फाइंड कॉमन डिफरेंस पे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस आप सीख चुके हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे इसमें हमें A1 और A2 नोट कर लेना है। तो A1 हमारा 18 है और A2 हमारा 15 है। A3 भी अगर हम नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। A4 इसी तरीके से नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, D की वैल्यू ले लेंगे आप। तो A2 माइनस A1 ले सकते हैं और A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं और A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस में 18। तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज़ आएगी उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा। तो 15 में से 18 गया तो आपका -3 बचता है। तो इसी तरीके से आप 12 में से 15 लेस करके देख सकते हैं। यहाँ अगेन आपको -3 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 9 में से आप -12 कर सकते हैं। यहाँ अगेन आपको -3 कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ तक आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही स्लो और बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 4 एंड 9 टर्म इज़ 36 फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो बोला गया है कि जो फर्स्ट टर्म ए है आपका वो 4 के बराबर है और जो 9th टर्म इट मीन्स A9 की जो वैल्यू दे रखी है वो 36 के बराबर दे रखी है और आपको डी फाइंड करना है। तो देखिए A1 तो आपको पता है पर A2 आपको नहीं पता है, आपको डायरेक्टली A9 पता है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तो जो A9 है A9 को हम सॉल्व करेंगे A प्लस n-1 इंटू डी के लिए। ठीक है, तो देखिए जो A है A तो आपको पता है 4 है और n कितना है आपका 9 है, आपको ये भी पता है। हमें करना है डी फाइंड और जो A9 की वैल्यू है वो 36 है। तो मैं A9 की जगह 36 पुट कर सकता हूँ। ओके, तो 36 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 प्लस 9 में से अगर हम 1 लेस करते हैं तो बचता है 8 और ये हो गया आपका 8D के बराबर। तो 36 में से अगर हम इसको दूसरी तरफ भेज दें तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 8D यहाँ पे आपका बचा है। तो 36 में से 4 गया तो आपका 32 बच जाता है, 8D इस तरीके से रह जाएगा। तो मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ 8D इज इक्वल टू 32 ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो जो D और 8 का रिलेशन है आपस में ही मल्टीप्लिकेशन में थे। जब ये ट्रांसपोजिशन यूज़ करेंगे हम इसमें तो ये 32 के साथ डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये D के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो 8 1 जा 8 और 8 4 जार 32। तो जो D आपका आ गया है वो 4 का आ गया है। तो आप इसी तरीके से इसके सारे टर्म निकाल भी सकते हैं। तो A आपका 4 था तो जो A2 है A2 कितना हो जाएगा आपका A प्लस D। तो A कितना आया है आपका 4 और D जो अभी हमने फाइंड किया है वो भी अगेन 4 आया है। तो 4 और 4 8। इसी तरीके से हम A3 ऐड कर सकते हैं। तो A3 A2 प्लस D। तो A2 कितना है 8 आया है, 8 में अगेन 4 ऐड कर दीजिए तो 8 और 4 12। इसी तरीके से हम जो मिसिंग टर्म्स होते हैं किसी भी एपी के वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन में आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो अभी हमने सम का जो फॉर्मूला देखा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकाला जाता है, सम के लिए हम यूज़ करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूले याद कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। इनके बिना आप एपी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है वो आपका 2 है। जो आपका डी आ जाएगा A2 माइनस A1 करके वो कितना आने वाला है 7 माइनस 2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। आपको निकालना है फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। तो n कितना है आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए S10 निकालना है मुझे। तो S10 के लिए मैं लिखूंगा 10/2 क्योंकि n की जगह पे मुझे n की वैल्यू पुट करनी है इनटू। अब देखिए देखते जाइए आप फॉर्मूले में 2 मल्टीप्लाई बाई a। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है और प्लस n-1। तो n आपका 10 था -1 इंटू और d कितना निकला था आपका d 5 निकला था। ओके, तो देखिए 10/2 और ये 2 2 जार 4 और प्लस में 10 में से 1 अगर लेस कर देते हैं बचता है आपका 9 और 9 5 जा 45। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 10/2 और 45 प्लस 4 ये आपका 49 के बराबर। 2 1 जार 2 2 5 जार
10। ओके, तो जो आपका सम निकलने वाला है 5 मल्टीप्लाई बाई 49, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो 20 और 4 24, तो 245 आपका 10 टर्म का जो सम निकल के आया है वो 245 हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। देन व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो आप सभी जानते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स आपके 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं। तो देखिए जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर में आपको कंफर्म तो हो ही गया होगा कि जो नेचुरल नंबर है वो 20 तक लेके जाने हैं हमें। तो एस एन निकालना है हमें, एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो a है वो आपका 1 हो जाएगा, d इनमें अगेन 1 का हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं a2 माइनस a1 करता हूँ तो 1 का डिफरेंस, a3 माइनस a2 कर दूँ, 3 में से 2 को लेस कर दूँ, फिर अगेन क्या होगा आपका d 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमें 20 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो हमारा n जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमें जहाँ हमें n दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें 20 वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो 20 ओवर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो a कितना है आपका 1 है, और प्लस में n कितना था 20 माइनस 1 इंटू डी, डी भी आपका 1 के बराबर है। तो देखिए ये 10 टाइम यहाँ से लेस हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 2 और 19 1 जा 19। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 19 और 2 आपका हो गया 21। तो जब 21 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 210 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में भी आप देख सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन AP, और गिवन AP इज 5 9 13, तो A इज 5, D will be 9 minus 5 that means 4, और जो आपका n रहेगा n will be 15, क्योंकि हमें सम ऑफ 15th टर्म निकालने हैं। तो Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो निकालना कितना है आपको, S15 की वैल्यू निकालनी, तो 15 ओवर 2 ये यहाँ रह जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो जो आपका a है वो बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और 15 माइनस 1 इंटू डी जो आपका है वो बच जाएगा 4 के बराबर। ओके, तो 15 ओवर 2, 2 5 जार 10 प्लस 15 और 1 का जो डिफरेंस निकल जाएगा वो 14 निकल जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो गया आपका 15 ओवर 2, और 14 4 जा 56, और प्लस में आपका 10, तो 15 ओवर 2 इंटू 66। तो देखिए 15 ओवर 2, अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब तो आपको मल्टीप्लाई होता है, ये सबको पता है। तो 2 और 66 33 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 33 आपको कर लेना है। ठीक है, तो जो 15 मल्टीप्लाई बाई 33 करके आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, 495 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर्स। देन व्हाट आर इवन नंबर। जो इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी बार डिवाइड होते हैं, मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल रहते हैं। और एक तरीका ये है कि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 देखने को मिलता है, वो सारे के सारे नंबर हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट इवन नंबर होने वाला है वो 2 हो जाएगा, देन 4, देन 6 अप टू सो ऑन। हमें निकालना है 12 नंबर्स का सम। तो सबसे पहले हम ए नोट कर लेते हैं, ए हमारा 2 हो जाएगा, डी आपका 2 रहेगा, और जो एन है आपका वो रहेगा 12। एस एन वाला जो फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स, उसको हम अप्लाई करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ओके, तो देखिए तो
एस 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n कितना है आपका 12 माइनस 1 इंटू जो डिफरेंस आया है वो भी आपका 2 के बराबर है। नाउ सी 12/2 इंटू 4 प्लस 12 और 1 का जो डिफरेंस है आपका 11 हो जाएगा और 11 2 ज़ार 22, तो ये हो गया आपका 26 के बराबर। इसी तरीके से 12/2 तो 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, तो 6 और 26 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 6 ज़ा 36 और 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, तो 156 जो फर्स्ट 12 इवन नंबर से उनका सम निकल के आ गया। इसी तरीके से आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करेंगे और इसका जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जो बच्चे बिगिनर्स थे जो फर्स्ट टाइम एपी पढ़ रहे थे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम एक्सरसाइज पे करेंगे, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे, डीपली उनको समझेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।